don't know how you're feeling right now, but let's calm down together. हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। तो संडे ब्रेकफास्ट में है बनाना के पकौड़े। कच्चे बनाना छिल करके उनको हमने, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। छोटे थे बनाना तो इसलिए मैंने 20 से 2 पार्ट करके ऐसे पतले स्लाइसेस बना लिए हैं, या फिर आप राउंड स्लाइस में भी उनको कट कर सकते हैं। और बेसन भिगो के रख लिया है, और ये ना आपको पनीर पकौड़े का फ्लेवर देने वाला है। सो हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल बी विद बीनू में। सर्वे भवंतु सुखीना की कामना के साथ में। तो संडे का दिन था। ऑल ओवर द कंट्री मोस्ट ऑफ एरियाज़ में लाइट टू हैवी रेनफॉल चल रहा है। मोस्ट एरियाज़ में काफ़ी अच्छी खासी बारिश आज हो रही थी, और 1 दिन 2 दिन तक तो बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद ना हमसे ज़्यादा उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिनका डे आउट और मतलब एक एक दिन इस बारिश में गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो यस, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती बोलते हैं, तो बस कुछ ऐसा ही अभी मॉनसून ने, प्रकृति ने रूप दिखाया हुआ है। एनीवे, इसमें हम कुछ कर तो नहीं सकते। जब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं तो हमें सिर्फ उस ऑलमाइटी, उस डिवाइन पावर का ही इंतज़ार करना होता है कि उसने जो भी प्लान किया है एक्सेप्टेड। तो ये अभी कच्चे बनाना छिल करके मैं यहाँ पर रखती जा रही हूँ, और बनाना के बनने हैं पकौड़े। और रियली ये ना बहुत ही बढ़िया पनीर के पकौड़ों जैसा टेस्ट आपको देते हैं। तो आप हर बार पनीर के पकौड़े तो हम नहीं बना सकते, मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो बनाना के पकौड़े आपको ना बिल्कुल पनीर पकौड़ों वाला टेस्ट देना है, वरना तो 2 पैकेट भी कम पड़ जाता है। और दादा दादी हम चारों तो पनीर ठीक ठाक सा चाहिए होता है। तो बट ये बनाना के पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, और बनाना बहुत सॉफ्ट होता है, तो क्विकली ये कुक भी हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रेजेडी क्या हुई कि आगे का जो वीडियो था जिसमें मैंने पकौड़े फ्राई करके और सर्विंग पूरा रखा क्लिप ले करके, वो छोटा सा क्लिप, छोटे छोटे 2-3 क्लिप प्रथम ने, छोटे वाले के हाथ में फ़ोन पड़ा, उसने कर दिए डिलीट। एनीवे, आगे किसी वीडियो में मैं आपसे फिर वो चीज़ें शेयर करूँगी। तो ये मैं अपने मॉर्निंग के रूटीन सारे कंप्लीट करती हूँ। मेरा रूटीन 4:30 का रहता है, वो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद को 1 घंटा अपने अकेले के साथ बैठना चाहती हूँ अभी। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में, और बाद में फिर बच्चे और ये लोग उठ जाते हैं। अच्छा, आज के वीडियो में मैं आपसे सिंपल बेसिक 5 ऐसे पॉइंट शेयर कर रही हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जब आप दोनों ही वर्किंग होते हैं ना। तो समटाइम्स बच्चों के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइम निकालना हमारे लिए शायद कभी कभी टफ हो जाता है, या हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग 5 पॉइंट्स आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम उनको, अपने बच्चों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इट विल क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। सो फर्स्ट इज़ हैव अ फिक्स टाइम फॉर योर किड्स। यस, यानी आप या तो लंच में अगर आप साथ में आ जाते हैं तो साथ में बैठ के करिए, जिससे आप शेयरिंग भी उनसे करते रहें, या फिर बिफोर गोइंग टू बेड। तो हमारा बच्चों के साथ स्टोरी टाइम होता है, तो बिफोर गोइंग टू बेड वाला टाइम हमारा हमेशा रहता है, जब आधे से 1 घंटे से ऊपर बच्चों के साथ लगता है, जब हम उन्हें सुनते हैं, उनकी बातें करते हैं, स्टोरी टाइम, ऑल दैट। सेकेंड इज़ लिसन देयर इमोशंस एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो। कई बार ना जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, जैसे छोटा वाला 3 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। बट मृदुल अभी 8 साल का हो गया, तो उसके कई सारे थॉट्स होते हैं, और वो काफ़ी मतलब थॉटफुल है, और काफ़ी क्वेश्चंस भी उसके होते हैं। तो बच्चों की बातों को, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, और उनके एक्सपीरियंस को पेशेंस के साथ ऑफ कोर्स हमें ज़रूर से सुनना चाहिए। इससे बच्चा आप पे ट्रस्ट करेगा और हर चीज़ आपके साथ शेयर करेगा। तो अभी आप ना सुने और बाद में सोचें कि वो हर चीज़ हमें बताए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये हैबिट उसकी अभी से आप डेवलप करेंगे। नंबर 3, स्मॉल आउटिंग इन बिटवीन। बीच में छोटी छोटी सही, बस हम सब्जी लेने चले गए, सामान लेने चले गए, उसमें छोटे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, बड़े तो नहीं आते, तो साथ में ही लेके चले गए। कभी कभार 2-4 महीने आसपास में ही, भले ही किसी हम लोग मॉल में भी जाते हैं, तो बच्चों के साथ उनको थोड़ा सा कुछ खिला दिया, बस बच्चे खुश हो जाते हैं। रेस्पेक्ट देयर चॉइस टू। कभी कभी जब वो अपनी चॉइस बताते हैं ना, तो हर बार नो मत बोलिए उनको, अदरवाइज़ बच्चा आपकी हाँ और ना का डिफरेंस ही नहीं समझ पाएगा। तो समटाइम वी नीड टू रेस्पेक्ट देयर चॉइस ऑल्सो। नेक्स्ट इज डोंट स्कॉल्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। नेवर शाउट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जी हाँ,
यस ऑफ कोर्स बच्चे गलती करते हैं तो उनको डांटना भी ज़रूरी होता है, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि जब बाहर हैं तो अगर उसकी कुछ गलती भी है तो उसे मैं अच्छे से बताती हूँ। और घर आके तो मृदुल मुझे बोलता है कि मम्मा आप वहाँ पर तो बड़े अच्छे से बोल रहे थे और यहाँ मुझे डांट दिया करके। तो फिर मैं उसको समझाती हूँ कि, और यही चीज़ मैं यहाँ पर भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बच्चे की ना अपनी एक सेल्फ़ रेस्पेक्ट होती है और वो हर्ट होते हैं, और स्पेशली मेरे बच्चों के साथ तो है, उसे बहुत जल्दी बुरा लगता है और उसको आंसू आ जाते हैं एकदम से, मतलब। तो कुछ हो गई है मिस्टेक, आप उसके बारे में बताइए, घर पे आप उसको डांट लीजिए, बट इन फ्रंट ऑफ अदर्स इस चीज़ को अवॉइड करिए। तो ये सिंपल से 5 बेसिक पॉइंट आप ज़रूर से ध्यान रखिए। तो यहाँ पर साथ साथ में एक्वेरियम क्लीनिंग का काम मेरा चल रहा था, और ये दिखा रहे हैं यहाँ पर जादू बॉल से कि देखो दादी को बिठाया सामने। तो जोशी जी नहीं रहते हैं घर में, तो तब एक्वेरियम क्लीनिंग का काम होता है मेरा, अदरवाइज़ ये काम है जोशी जी का ही। तो ये क्लीनिंग हमने कर ली बढ़िया से। ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। उम्मीद करती हूँ कि आप कनेक्ट कर पाए होंगे, स्पेशली ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल मॉम्स, क्योंकि एवरी मदर इज़ सुपर डुपर, लेकिन कई बार ना हम एक्सप्रेस करने से डरते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो इस डर और भूल को साइड रखिए और खुल के अपने बच्चे को लव यू बोल दीजिए, वो आपके साथ फ्री फील करेगा, कनेक्टेड फील करेगा। तो अगर आप भी कनेक्टेड फील कर पाए वीडियो के साथ, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और छोटा सा एक कॉमेंट, एक वर्ड मुझे ज़रूर से ड्रॉप करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।